पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर सेना की ताकत पर बहस छिड़ गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने शनिवार को संसद में 27वां संविधान संशोधन पेश किया था, जिसे अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन कहा जा रहा है। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की सेना, खास तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को अभूतपूर्व शक्तियां मिलने वाली हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि संशोधन एक संवैधानिक तख्तापलट है जो पाकिस्तान में लोकतंत्र को और कमजोर कर देगा। दरअसल इस संशोधन का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब सेना प्रमुख देश के तीनों रक्षा बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर बन जाएगा। यानी अब पाकिस्तान के पास अलग अलग सेनाओं के प्रमुख नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के अधीन पूरा सैन्य ढांचा होगा। इसे पाकिस्तान के इतिहास में एक बेहद बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस कदम के साथ ही सेना प्रमुख को डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम हेड का संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, जो अब तक सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के दायरे में रहा करता था। इससे कई विश्लेषक पाकिस्तान में कानूनी तख्तापलट की दिशा में उठाया गया कदम बता रही हैं। संशोधन में सबसे दिलचस्प और अहम बदलाव फील्ड मार्शल के पद को कानूनी मान्यता देना है। अब तक पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद सिर्फ मानद हुआ करता था, लेकिन अब इसे संविधान में दर्ज किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को मिलने की संभावना है। अगर उन्हें ये पद दिला दिया गया तो वो आजीवन फील्ड मार्शल बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी न्यायिक ढांचे, महाभियोग या राजनीतिक जवाबदेही से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। साथ ही फील्ड मार्शल के विशेषाधिकार भी आजीवन रहेंगे, जिससे सेना प्रमुख को एक तरह की स्थायी सत्ता मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इस संशोधन के तहत पाकिस्तान की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद भी 27 नवंबर 2025 को समाप्त कर दिया जाएगा। अब तक यही पद सेना प्रमुख की ताकत को संतुलित करता था, क्योंकि सीजे, सीएससी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का काम करता था। लेकिन अब इस पद के खत्म हो जाने से पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का नियंत्रण सीधे सीधे सेना प्रमुख के पास चला जाएगा। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने संसद में कहा कि वर्तमान सीजेसी हमारे नायक है और उनके कार्यकाल के बाद ये पद स्थायी रूप से खत्म कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि अब सेना के भीतर भी असीम मुनीर की शक्ति को संतुलित करने वाला कोई संस्था नहीं रहेगा। इस संशोधन के माध्यम से सेना प्रमुख को न सिर्फ सैन्य नियंत्रण मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु ढांचे पर भी प्रभुत्व मिलेगा। विधेयक के मुताबिक अब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सेना प्रमुख की नियुक्ति करेंगे और वही सेना प्रमुख राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करेगा, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम का नियंत्रण संभालती है। ये राष्ट्रीय सामरिक कमान अब पूरी तरह से सेना के अधीन होगी। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन भी अप्रत्यक्ष से सेना प्रमुख के नियंत्रण में आ जाएगा। संविधान संशोधन में ये भी कहा गया है कि फील्ड मार्शल के पद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि संसद ही रद्द या महाभियोग कर सकती है। यानी प्रधानमंत्री के पास अब सेना प्रमुख या फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की शक्ति नहीं होगी। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।